हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी, बीएओ एंड एसडीएओ के बारे में कि आपका जो न्यू रिज़ल्ट एडिशनल रिज़ल्ट निकला है उसके बाद क्या बीएओ का और क्या एसडीएओ का कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, क्योंकि वो जो एडिशनल रिज़ल्ट आया है वो जनरल कैटेगरी का ही आया है। आपको पता होगा कि आपका 65% जो रिजर्वेशन था उसको रिड्यूस करके 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे हैं फिर, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आया है 15% का, वो 15% के लिए उन्होंने लगभग 375 स्टूडेंट्स का बीएओ में और एसडीएओ में भी कुछ लोगों का सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से क्या है कि कट ऑफ रिड्यूस हुआ है। लेकिन अभी बात ये आती है कि बहुत सारे ऐसे एसडीओ में जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले से ऑलरेडी बीएओ में सिलेक्टेड थे और उनका ऑलरेडी इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। स्टिल उनका नाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट भी दिया गया है। हालांकि ये बिल्कुल मीनिंगलेस है कि पहले से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू हो चुका है और वापस से डीवी करवाना इज़ कम्प्लीटली मीनिंगलेस। बट स्टिल जो करवाया जा रहा है वो तो उस प्रोसीजर से आपको होके जाना पड़ेगा। बट हमारा जो कट ऑफ भी है वो भी डिक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से, लाइक एडिशनल रिजल्ट की वजह से। कितना डिक्रीज़ हुआ है इसके बारे में ही हम बात करेंगे। एक डाउट क्लियर कर दूं मैं साथ ही साथ कि लोगों को लग रहा है कि उन बच्चों का इंटरव्यू होगा या नहीं। तो आपको पता है कि कंबाइंड इंटरव्यू था। बीपीएससी, एसडीओ एंड बीएओ दोनों पोस्ट के लिए कंबाइंड इंटरव्यू था। मतलब जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बीएओ और एसडीएओ दोनों में हुआ है उन दोनों को बस एक ही इंटरव्यू फेस करने की ज़रूरत है। जिनका सिर्फ बीएओ में हुआ है वो तो एक देंगे ही, जिनका सिर्फ एसडीएओ में हुआ, जिन्होंने बीएओ डाला ही नहीं था तो वो भी एक देंगे। लेकिन जिनका दोनों में हुआ है वो भी कंबाइंड में ही, मतलब कंबाइंड इंटरव्यू ही उनका हुआ है। ठीक है, तो वो सब कंप्लीट हो चुका है बीएओ एंड एसडीओ का। लेकिन अभी क्या है कि 2 स्टूडेंट्स के अलावे जितने भी लोगों का चयन हुआ है एडिशनल रिजल्ट में एसडीओ में, वो सभी के सभी बीएओ में ऑलरेडी सिलेक्टेड थे और उनका ऑलरेडी इंटरव्यू कंडक्ट करवा चुके हैं वो लोग। फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट उनका दिया गया है। दैट इज़ नॉट फेयर, बट एनीवे यदि उन्होंने बोला है तो वो तो करना पड़ेगा। अब हम मेन बात करेंगे जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, कट ऑफ सर्वे डिटेल के बारे में। पहले मैंने ये शेयर किया था कि दूसरे संस्थानों ने ये कट ऑफ सर्वे डिटेल देखा था, क्योंकि उन्होंने कुछ सर्वे करवाया था और उसकी वजह से ये डिटेल्स आए थे कि जनरल का 326 गया है, जनरल फीमेल का 303 गया है, ईडब्ल्यूएस जो मेल एंड फीमेल का ये है, ओबीसी का जो है ये है, ओबीसी फीमेल का एंड ईबीसी का। आप देख सकते हैं इन सभी का कट ऑफ इतना पहले सर्वे में ऐसा पता किए है। हालांकि कुछ कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि मार्क्स डिफ़र है, उससे लो वाले मार्क्स को भी हुआ है। बट ओके, इसी को लेके स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं। तो पहले बीएओ की बात कर लें। बीएओ में पहले आपका जनरल का 326 कट ऑफ गया था जनरल के लोगों का बीएओ के लिए, जो कि अभी रिड्यूस होके 313 हो गया है एज़ पर माई नॉलेज। मतलब बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैंने कोशिश किया कि जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे मैं बात करके देखूं। जिनका पहले से सिलेक्टेड ये लोग नहीं थे, बट 313 तक के लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी जो फाइनल मतलब एडिशनल रिजल्ट आया है उसमें। ठीक है, ये हुआ आपका जनरल मेल। अब जनरल फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल में आपका 291 तक आई थिंक सिलेक्शन हुआ है, या फिर 295 तक। मतलब ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जिससे मैंने पूछा उन्होंने भी मुझे रेंज में ही मार्क्स बताया था कि 90 से 95 तक का है। तो फिर यही लेके चलते हैं कि 291 से लेके 295 के आसपास के जनरल फीमेल का सिलेक्शन इस बार बीएओ में हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसडीएओ का। एसडीओ में जो फीमेल हैं जनरल फीमेल, उनका तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सर 2-3 मार्क्स का ही डिफ़र है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जनरल मेल का जहाँ तक कि मुझे पता है उनकी बात कर लेते हैं। तो एसडीओ में पहले
जितना गया था वो 350 प्लस था मेल का। एसटीओ में मेल का 350 प्लस था। हालांकि कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि मेरा 350 भी है, 349 भी है, उनका भी हुआ है, बट जनरली जो जिनका एक्यूरेटली मुझे पता है वो 350 प्लस वालों का एसडीओ में सिलेक्शन हुआ था मेल में, जो कि अभी रिड्यूस हो चुका है, मतलब 350 से लेकर 355 तक के लोगों का हुआ है, इसी बीच में हुआ है। बट अभी जो न्यू एडिशनल होने के बाद जो न्यू कट ऑफ निकल के आता है वो कितना हो गया है, तो वो हो गया है 342 मार्क्स। मतलब 342 मार्क्स वाले का मेरे को श्योरिटी के साथ पता है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो आंसर की से मैच किया था उनका 342 मार्क्स आ रहे थे और उनका सिलेक्शन इस बार हो गया है। मतलब कि बीएओ में तो पहले से ही था, अभी एसडीओ में भी उनका सिलेक्शन हो गया। मतलब कि 342 मार्क्स को हम कट ऑफ मार्क्स मान के चल सकते हैं। और फीमेल में भी 340 के एक फ़ीमेल का मुझे पता है, लेकिन उसके नीचे गया है नहीं गया है उसके बारे में मालूम नहीं है। तो आप मोटा मोटा लेके चलिए कि एसडीओ में 342 से ऊपर के जितने लोग हैं उनका एसडीओ में जनरल मेल में गया है कट ऑफ, एंड 340 से ऊपर वाले लोगों का जनरल फीमेल में गया है एसडीओ के लिए कट ऑफ। थैंक यू सो मच।